हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरे चैनल से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपनी स्टडी में। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, हम नो स्टॉक जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी यस्टरडे, उसमें हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। अब हम एक एक मेंबर्स जो हैं वो उसके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ नो स्टॉक की, नो स्टॉक क्या है? एक एल्गी है। ठीक है, इसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है इसकी? नोस्टोकेसिया। ठीक है, कॉमन नेम्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो नोस्टोक है, नोस्टोक का कॉमन नेम क्या है, उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो स्टार जेली, स्टार जेली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं नोस्टोक के जिसमें ऑप्शनल होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि नोस्टोक कॉमन नेम इज़, तो आप लिखेंगे स्टार जेली। ठीक है, देन प्रोकैरियोटिक होंगे नोस्टोक एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं। आई होप ये जो बहुत शॉर्ट पॉइंट्स थे ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिवाइव करा देती हूँ आपको। नोस्टोक क्या है हमारा? इसकी फैमिली नोस्टोकेसिया है। कॉमन नेम क्या है इसका? हमारा कॉमन नेम है हमारा इसका स्टार जेली एंड प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसी में ही। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें इसकी अक्रेंस की कि नोस्टॉक जो है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसकी अक्रेंस की अगर हम बात करें। ठीक है, सो फर्स्टली अकर्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स एंड डिकेट्स एट्सेट्रास। फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलेगा, पॉन्ड्स में, पूल्स में देखने के लिए मिलेगा हमें नोस्टॉक। ठीक है, एंड फाउंड्स इन, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मिनट, इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए सबसे पहले हम अक्रेंस की बात कर लेते हैं। तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें ये? अक्रेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्टली कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें? अकर्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स, डिकेट्स एट्सेट्रा दैट फाउंड इन म्यूसिलेजिनस मैसेज आइदर फ्री फ्लोटिंग और अटैच्ड विद ग्रासेस। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग होगा और किस पर अटैच्ड भी देखने के लिए मिलेगा हमें? ग्रासेस पर। यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसकी जो स्ट्रक्चर है। एक तो ये वाली स्ट्रक्चर है नो स्ट्रोक की और एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी है? हमारी नो स्ट्रोक की है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए, दे में ग्रो ऑन, कहाँ पर ग्रो होंगे हमारे? डैम्स एंड सॉइल्स पर देखने के लिए मिलेंगे, मॉसिस पर देखने के लिए मिलेंगे, एंड बॉटम ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड जो होते हैं तालाब होते हैं उनके बॉटम पर, ऊपर की तरफ, एंड अटैच टू सम सबस्ट्रेटम, और अटैच्ड होंगे दूसरे सबस्ट्रेटम से। ठीक है, तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। देखिए मैं आपको उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जूम करके दिखाती हूँ यहाँ पर। नो स्टॉक की ये वाली स्ट्रक्चर्स आप देखिए, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एल्गी नो स्टॉक की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स हैं। यहाँ पर ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर की है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है? हमारे नो स्टॉक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस तरह की एक काई टाइप, ये आपने देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक है, इस तरह की नो स्टॉक की स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलती है, ग्रीनिश कलर की होगी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल सेलुलर यूनिट्स होंगी, कि दैट मीन्स कि जो ये जो है ना, ये जो ग्रीन वाले पोर्शंस जो आपको दिख रहे हैं ये एक एक सेल है, इस तरह की सेल्स हैं और ये इस तरह से ग्रो कर रही हैं। ठीक है, और आगे ब्रांचेस में जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, जैसे सपोज इस तरह से। तो ये क्या है हमारा? ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल सेलुलर यूनिट होंगे एंड फिलामेंटल स्टेज जो है वो देखने के लिए मिलेगी। सबसे नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबस्ट्रेट रॉक लॉक लॉजिक मिलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा? ये सबस्ट्रेशन होंगे, सॉइल्स वगैरह से क्या होंगे? अटैच्ड होंगे। आई होप ये डायग्राम्स भी आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें, देन स्पीशीज़ आर एंडोफाइटिक एंड सम एग्जाम्पल्स, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा नो स्टॉक प्यूक्टिफॉर्मी, दैट मीन्स के फाउंड इन कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती है हमें? कोरोलॉइड रूट्स आपको साइकस में पढ़ाई हैं। ठीक है, साइकस में कोरोलॉइड रूट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। उसके ऊपर कौन सी एल्गी हमें देखने के लिए मिलेगी? नोस्टॉक पक्सीटिफॉर्मी। ठीक है, पक्सीटिफॉर्मी, ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजली इसको याद कर लेंगे। एंड एंथोसिरोस थैलस। ठीक है, एंड नोस्टॉक स्फेरिसियम, जो स्फेरिकम जो है हमारी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, दैट मीन्स फाउंड इन सम लाइकेंस, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं हमें? सम लाइकेंस पर।
एंड स्पीशीज आर फाउंड इन पैडी फील्ड्स विथ फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया नोस्टॉक की, ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस पर कौन सी एल्गी देखने के लिए मिलती है एंड लाइकेंस पर कौन सी एल्गी देखने के लिए मिलती है, तो ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स मैंने ऐड की हैं, कुछ पिक्स ऐड की हैं। अगर आप देखें नोस्टॉक कम्युनी की अगर हम बात करें, इस तरह के स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब नोस्टॉक की है। ठीक है, एक नोस्टॉक यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस वाले स्ट्रक्चर में, नोस्टॉक जो है पंक्टिफॉर्मी। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये सेम यही है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था ना इस पॉइंट्स में, ये वाली जो कि कहाँ पर मिलती है हमें, कैरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस की कैरोलॉइड रूट्स पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाली नोस्टॉक कौन सी होगी हमारी, ये वाली जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ठीक है, एक नोस्टॉक कम्युनी हो गया। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, देखिए एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है साइकस रूट शोइंग एंडोफाइटिक इन्वेजन ऑफ नोस्टॉक। ये साइकस में जब क्रॉस सेक्शन एक डिस्कस किया गया, ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है साइकस की रूट को एंडोफाइटिक इन्वेजन ऑफ नोस्टॉक। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क हम ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पे अगर कोशिश करें तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए एक ये वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस एंट्रेक्टिक ग्राउंड एल्गी इज़ द ओनली ग्रीन थिंग ग्रोइंग इन एंथ्रेटिक प्रोबेबी नोस्टॉक कम्युनी। ठीक है, एक कम्युनी दिखा रहे हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये आपने अपने आसपास पॉन्ड्स में जो तालाब होते हैं, तालाब के ऊपर ये वाली एल्गी जो है वो देखी होगी। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं और आप बहुत अच्छे से इसको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। थैलस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। फर्स्टली अगर हम बात करें थैलस स्ट्रक्चर की, देखिए ए बक ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फिलामेंट्स आर फाउंड एम्बेडेड इन म्यूसिलेजियल एनवलप विच में बी होल और सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखें इसकी थैलस स्ट्रक्चर, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी आपको इस तरह की, बहुत बारीक है। तो काफ़ी थोड़ा मैंने जो आपको पॉइंटेड बताया है ये थोड़ा मोटा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बारीक है। और ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसमें बक ऑफ कंट्रोल्ड फिलामेंट्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक और स्ट्रक्चर है इसकी, द कॉलोनी में बी ब्रेक ओपन व्हेन मैच्योर एंड गिव राइज टू फ्लैट स्ट्रक्चर। और एक फ्लैट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं और थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपके लिए। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। देखिए इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको जूम करके दिखाया गया 1000 एक्सेल में। ठीक है, थिक वॉल्ड हेट्रोसिटीज जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है। एंड ब्रेक लाइक फिलामेंटस जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल्स हैं, ये अलग अलग जो सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, बहुत सारी सेल्स हैं, अगर अकाउंट भी आप करें 10 या 12। एंड थिक वॉल्ड हेट्रोसिटीज यहाँ पर भी देखने के लिए आपको मिल रही है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। दोनों जो हमने थैलस स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हम इसकी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हेट्रोसिटीज जो है ये यहाँ पर आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। सेम यही वाली स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पर भी है। ये वाले जो पोर्शंस है, एक तो ये है यहाँ पर आपका पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है एक आपका, और एक ये वाला पोर्शन है, ये सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप इसको समझना चाहें और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें इसकी, फर्स्टली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फीचर्स में प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शंस की। ठीक है, जो नोस्टॉक है, नोस्टॉक की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई गई है ये वाली जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट्स जो है वो इसकी आउटर कवरिंग पे है। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन पूरी बॉडी पर है। ठीक है, एंड बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स गिविंग ए मोनोलिफॉर्म अपीयरेंस टू द ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइकोम्स शेप में आप देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है नोस्टॉक की, और एक एक करके जो सेल्स हैं वो सीक्वेंस में आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एंड हेट्रोसाइटिस की बात करें तो मे बी टर्मिनल टू इंटरकैलरी अकर्स साइनली और इन सीरियस एंड हैव 1 or 2 पोलर नोड्यूल्स। ठीक है,
1 and 2 पोलर नोड्यूल्स जो है वो भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम्स जो है वो भी आप अपनी नोट्स में बनाएं, साथ साथ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक इसमें टर्म्स आती है एकाइनेट्स, एंड इट इज़ अ थिक वॉल्ड सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द इनलार्जमेंट ऑफ ए वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसकी एक थिक वॉल होगी, उसके चारों तरफ एक मोटी वॉल होगी, वो किसकी बनी हुई होगी, हमारी अकाइनेट्स की। एंड द अकाइनेट्स आर फिल्ड विथ फूड रिजर्व, और अकाइनेट्स का काम क्या होता है, फूड को रिजर्व करने का। एंड हैव ए नॉर्मल सेल, और एक नॉर्मल सेल सराउंडेड विथ 3 लेयर्स कोट, और एक सेल पर इसकी लेयर कितनी होती है, 3 सराउंडेड लेयर्स होती है। जैसे 1 है, ये वाली 2 हो गई, ठीक है, और एक और 3 सराउंडेड लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि नोस्टॉक में जो सेल है, सेल की वेजिटेटिव सेल जो है वो किससे कवरिंग होगी। ठीक है, उसकी जो वॉल है उस वॉल किससे बनी हुई होगी, तो वो सब क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाना चाहूँगी, अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। फर्स्टली अगर हम बात करें एकाइनेट्स की, जैसे भी मैंने आपको बताया, तो पोलर न्यूक्लियर है और यहाँ पर भी पोलर न्यूक्लियस है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियस है, ये वाले जो वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्या शो कर रहे हैं, हमारे एट्रोसाइटिस शो कर रहे हैं। और साइड में क्या है, हमारी वेजिटेटिव सेल्स हैं, सेम इधर भी वेजिटेटिव सेल्स हैं और इधर भी वेजिटेटिव सेल्स हैं, और ये आगे इसी तरह से क्या करती रहेंगी, मूव करती रहेंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम शो करता है अकाइनेट्स एंड हेट्रोसाइटिस इन नोस्टॉक में। अगर डायग्राम्स आ भी जाता है तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखिए जो सेल स्ट्रक्चर है इसकी, ये क्या है, एक टिपिकल साइनोफेसिया सेल स्ट्रक्चर है। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को समझाया है, एल्गी की जो क्लास है 11वीं क्लास को हमने एक एक करके डिस्कस किया था, तो जो साइनोफाइसिया है, सॉरी, ठीक है, तो उसी की सेल स्ट्रक्चर है। एंड सेल वॉल इज़ म्यूको पॉलीमेरिक। ठीक है, सेल वॉल जो है वो किससे मिलके बनी हुई होगी, हमारी म्यूको पॉलीमेरिक से। एंड प्रोटोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजियंस, और प्रोटोप्लास्ट डिवाइडेड होगा कितने रीजियंस में, 2 रीजियंस में। एंड क्रोमोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो पेरीफेरल रीजियन होगा। एंड सेंट्रोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम इसको कह सकते हैं, ये कहाँ होगा, हमारा सेंट्रल रीजियन में होगा। एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को क्या कहा जाएगा, हमारा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये सेल स्ट्रक्चर जो है इसके कुछ पॉइंट्स से 5 to 6 साइड में जो है नोस्टॉक का डायग्राम भी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, साइनोफाइसिया सेल स्ट्रक्चर होगी, सेल वॉल किससे कवर्ड होगी, हमारी म्यूको पॉलीमेरिक से कवर्ड होगी। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड होगा 2 रीजियंस में। एंड क्रोमोप्लाज्म होगा पेरिफेरल रीजियंस। एंड सेंट्रोप्लाज्म या फिर हम जिसको कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, हमें सेंट्रल रीजियन में। ठीक है, आई होप आपको सेल स्ट्रक्चर क्लियर होगी। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी में ही हम, नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें रिप्रोडक्शंस की सेल स्ट्रक्चर के बाद, तो नोस्टॉक रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली। देखिए नोस्टॉक जो है वो उसमें रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है ओनली हमें वेजिटेटिवली। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि एल्गी का वह कौन सा एग्जाम्पल या फिर एक मेंबर है जो मतलब जिसमें हमारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो नोस्टॉक रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट्स में भी आपको शो हो रहा है बहुत अच्छे से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें एब्सेंट होता है। अगर हम मेथड्स की बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की, तो ये किस किस के थ्रू होगा, हमारा मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय होर्मोजोनस, बाय एकाइनेट्स, बाय हेट्रोसिटिस एंड बाय एंडोस्पोर्स। तो ये 5 टाइप्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के। आई होप ये भी आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शंस की हम बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। देखिए बाय फ्रेगमेंटेशंस में क्या होगा, कॉलोनी जो है वो ब्रेक होगी इनटू स्मॉल बाइट्स में। जैसे यहाँ पर एक कॉलोनी है, ये ब्रेक हो गई है किसमें, छोटे छोटे पीसेज में जो है वो डिवाइड हो गई है, ड्यू टू मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स। एंड ईच बिट डेवलप इनटू ए कॉलोनी बाय सेल डिवीज़न। देखिए यहाँ पर जो बहुत सारी सेल्स हैं ये सब क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है स्मॉल बिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और एक एक सेल जो है वो क्या करेंगी, अलग अलग कॉलोनीज़ को बनाएंगी। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखाऊंगी।
देखिए यहाँ पर जो नोस्टॉक है वो इस तरह से था, कॉलोनीज़ थी, ये डिवाइड हो गई। अगर आप ध्यान से देखें इसको कि यहाँ पर कितनी सेल्स है हमारे पास, 4 सेल्स हो गई, यहाँ पर ये 4 सेल्स अलग हो गई हैं, यहाँ पर भी 4 सेल्स अलग हो गई हैं, यहाँ पे ओनली 1 सेल है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से जो कॉलोनीज़ है वो क्या हो गई है, स्मॉल बिट्स हो गई है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें आगे जा करके, तो यहाँ पर यही कॉलोनीज़ क्या करती हैं, पूरी की पूरी एल्गी को फॉर्म कर लेती है। इसी को हम कहते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बाय हॉर्मोजोनस, देखिए बाय हॉर्मोजोनस की अगर हम बात करें तो इन फेवरेबल कंडीशंस ट्राइकोम्स ब्रेक इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू डीजनरेशन टू इंटरकैलोरी एंड वेजिटेटिव सेल्स और प्रेजेंट ऑफ इंटरकैलोरी हेट्रोसिटिस। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, वेजिटेटिव सेल्स हैं हमारी, इस साइड में भी वेजिटेटिव सेल्स हैं, उस साइड में वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय हार्मोगोनियम के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जो सेल है उसका क्या होगा, डिवाइडेशन शुरू होगा, और जो हेट्रोसिटिस है ये भी इक्वली डिवाइड होगा। एंड मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स दस फॉर्म आर कॉल्ड हॉर्मोगोन्स एंड ईच हॉर्मोगोन्स हैव 2 और मोर सेल्स। और ये हॉर्मोगोन्स क्या करेंगे, डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स के थ्रू 2 या 2 से अधिक सेल्स जो हैं वो बनाएंगे। एंड दे कम्स आउट ऑफ द जिलेटिनस शीट्स ऑफ द कॉलोनी, ग्रो रैपिडली एंड फ्रॉम न्यू कॉलोनीज़। ठीक है, एक न्यू कॉलोनीज़ को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। तो बाय हॉर्मोगोन्स के थ्रू कैसे होगा हमारा रिप्रोडक्शंस, इस टाइप से। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें बाय कैनेट्स के थ्रू अगर हम देखें, देखिए फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन मैच्योर कॉलोनीज और रेस्टिंग स्पोर्स हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व एंड वॉल इज थिकेंड। ठीक है, एंड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम टू फ्रॉम न्यू फिलामेंटस। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये क्या करेंगे, न्यू फिलामेंटस को ग्रो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स है, कैनेट्स है, एंड हेट्रोसाइटिस जो है वो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाय हेट्रोसाइटिस के थ्रू, देखिए प्रोटोप्लाज्म ऑफ सच हेट्रोसाइटिस बिकम फंक्शनल एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू ट्राइकोम्स। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा, वो डिवाइडेड होगा, फंक्शनली जर्मिनेट्स होगा, किस फॉर्म में, एक न्यू ट्राइकोम्स की फॉर्म में। ठीक है, नोस्टॉक की अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक सेल है, इस सेल में पोलर नोड्यूल्स है एंड हेट्रोसिटिस जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। 2 सेल स्टेजेस में डिवाइड होंगे एंड रिप्रेजेंटेड सेल्स जो हैं वो 2 से कितनी हो गई हैं, हमारी 4 हो गई हैं, और 4 सेल क्या हो गई हैं, जर्मिनेट्स हो गई हैं। तो ये क्या होगा, बाय हेट्रोसिटिस। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी में ही बाय एंडोस्पोर्स। ठीक है, एंडोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्व इन सम स्पीशीज़ लाइक नोस्टॉक कम्युनी and nostoc microscopium. That means protoplasm of their heterocytes divided into endospores. प्रोटोप्लाज्म जो होगा हेट्रोसिस में डिवाइडेड होगा एंडोस्पोर्स में। एंड अनलाइक अकाइनेट्स दे आर थिन वॉल्ड। थिन की बात हो रही है, दैट मीन्स कि जो लेयर है वो कैसी है, हमारी बारीक है। थिक होता है मोटा, और थिन होता है हमारा पतला। एंड आर रिग्रेंट्स आर रेस्टिंग स्पोर्स, और क्या बनेंगे, एक रेस्टिंग स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ द वॉर्ड रिजल्ट्स इन देयर लिब्रेशन एंड विच लेटर जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू ट्राइकोम्स। और इस तरह से क्या होगा, एक न्यू ट्राइकोम्स क्या होगा, हमारा फॉर्म होगा। ये बाय एंडोस्पोर्स है। ठीक है, ये सब नोट्स जो हैं वो आप नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको इससे हेल्प मिलती है अपनी स्टडी में, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस में जाकर के आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई है और बहुत इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेम के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेम के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं वहाँ पर। एंड थर्ड ईयर सेकंड ईयर में जितने भी हमारे सेमेस्टर हैं कंप्लीट बीएससी के, वो सभी डिस्कस किए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम इसी में ही डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें नोस्टॉक की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, मे बी एब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। सिर्फ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। नोस्टॉक की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए हैं कि 5 टाइप्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। हेट्रोसिटिस बताया है एक मैंने आपको, ठीक है, एक एंथोस्पोर्स और किनेट्स के थ्रू बताया, और एक हॉर्मोगोनियम्स के थ्रू बनाया है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक है, बहुत ईजी है और मोस्टली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है 2 मार्क्स में।
ठीक है। कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर पूछेंगे एग्जामिनर आपसे, दैट मीन्स के जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 7-7.5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, एक एक लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे, जितनी भी डिटेल्स मैंने भी आपको ऊपर बताई हैं वीडियोज़ में वो सब आप करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने मेरी वीडियो को देखा। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू।